Hello guys, class 9th. In previous video we have already discussed about graphical representation of motion. आज देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों, उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव करेंगे वो करने वाले हैं। और इससे पहले हम तीनों इक्वेशन को प्रूव कर चुके हैं। सिंपल मेथड से बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन के लिए बोल सकते हैं। आज हम ग्राफ से इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इक्वल यू प्लस ए टी, यही थी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम इस ग्राफ की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। तो टॉपिक है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से किस चीज का ग्राफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ही क्यों ले रहे हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं लिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लिया हमने यहाँ पे। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से v इक्वल यू प्लस ए टी को प्रूव करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा ओरिजिन है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। कहाँ से कहाँ तक, o से a पॉइंट तक। a पॉइंट के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और कहाँ, किसी b पॉइंट तक जाती है। तो जो फाइनल वेलोसिटी बनती है e तक, वो क्या है हमारे पास, कैपिटल V या V बोल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी O से E तक कितनी है, V है। अगर O से E तक V है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि C से B तक भी सेम वेलोसिटी रहेगी जो O से E तक है। तो B और C की वैल्यू भी हम क्या बोल सकते हैं, V बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने अलग से रिप्रेजेंटेशन किया है कि E को B से कनेक्ट किया, B को C परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर है इतना। और A और D को हमने ये क्या किया है, यहाँ से अलग से कंसिडर किया। तो अभी देखिए हम मान लेते हैं क्या, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, वो कहाँ से कहाँ है, o से a पॉइंट तक है। और जो चेंज हुई है वेलोसिटी टाइम के साथ a से b तक, ठीक है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं कि हमारी टोटल o से e या फिर b से c तक कितनी है, v है। ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके, b c के। ठीक है, जो ग्राफ में गिवन हमारे पास b से c तक वो फाइनल वेलोसिटी है हमारी। टाइम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, जिसको हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं, o से c तक। o से किसको डिनोट कर रहा है, t को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंप्लीट फिगर हो जाता है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कौन, सी बी या फिर बी सी फ्रॉम पॉइंट c। इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। और ए डी, यहां से यहाँ ए डी ओ सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने। और क्या है, बीई, ये वाला बीई भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहां से, ओ से ई की जो लाइन है हमारी, इसके परपेंडिकुलर है कौन, ई बी। क्लियर, ये हमने क्यों किया है इतना अलग से, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, ओ से ए तक u, इसको बोल सकते हैं क्या, ओ ए, किसके इक्वल, u के इक्वल। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी इक्वल हम बोल सकते हैं क्या, बी सी बोल सकते हैं यहां से। और वो कितनी है, v के इक्वल है। ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। लेकिन हम ग्राफ से ये बोल सकते हैं जो टोटल बी सी आया हमारे पास वो किसके इक्वल है, डी सी प्लस बी डी के इक्वल। हम यहां से ये भी बोल सकते हैं जो टोटल बी सी है वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी, ऐसा बोल सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं हम ऐसा। तो हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी है, v है। तो यहाँ पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू हमारे पास v है, v इक्वल बी डी प्लस डी सी। और इस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली डी सी किसके इक्वल है, ए ओ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं क्या, डी सी इक्वल क्या है, ए ओ है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है, v इक्वल बी डी प्लस ओ ए या फिर ए ओ लिख सकते हैं इसको हम। और जो ओ ए की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, u है। तो यहां से क्या हो जाता है, v इक्वल बी डी प्लस ओ ए की वैल्यू u पुट करते हैं, u। तो v इक्वल बी डी प्लस u। अभी देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए। अब इस बी डी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है,
क्या होता है एक्सेलरेशन, वो क्या है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, स्लोप, जो हमारे पास ए बी है उसका स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो लाइन है इसका स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल बी डी, ये वाली वैल्यू है हमारे पास बी डी, डिवाइड करते हैं ए डी को तो हमें क्या मिलेगा, ये कंप्लीट एसी एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल हम बोल सकते हैं यहां से बी डी डिवाइड बाई कितना, ए डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो ए डी की वैल्यू है, ये वाली ए डी की वैल्यू ये किसके इक्वल है, इधर से ओसी के इक्वल है। तो और ओसी कितना है हमारे पास, टी है, ओसी इक्वल कितना है, टी है। अगर ओसी इक्वल टी है तो ए डी इक्वल भी टी हो जाएगा, यहां से लिख देंगे ए डी और ओसी इक्वल टी। तो इसमें अगर रखते हैं ए इक्वल क्या हो जाता है, बी डी डिवाइड बाई टी, कर सकते हैं ऐसा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी की वैल्यू निकालें तो बी डी इक्वल क्या है हमारे पास, ए टी, यही तो आएगी बी डी की वैल्यू क्या, 80। अब देखो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। तो v इक्वल बी डी की वैल्यू क्या है 80 प्लस यू, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल यू प्लस 80। ये क्या है हमारे पास, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर दी। अभी सेम ऐसे ही ग्राफ की हेल्प से हम सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सेकंड इक्वेशन है। इस सेकंड इक्वेशन को इसी ग्राफ की हेल्प से हम प्रूव करने वाले हैं। देखो जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस हमें चाहिए कहां से कहां तक की, ओ ए बी सी, कंप्लीट की डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हमारे पास ये देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, दोनों का अगर हमें एरिया पता हो तो टोटल कर सकते हैं। तो देखो एरिया निकालेंगे किसका, ओ ए डी सी का, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालेंगे, ए डी बी ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया निकाल के उसका सम करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी कंप्लीट जो हमारे पास एरिया है कौन सा, ओ ए बी सी, ये कंप्लीट एरिया के लिए हमारे पास एक तो है एरिया ओ ए डी सी रेक्टेंगल का, और दूसरा एरिया है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का, टोटल एरिया कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, डिस्टेंस इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी। तो देखो अब सबसे पहले एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का, किसी का भी पहले एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। अब हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड बोल सकते हैं या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितनी है, ओ ए है, और ब्रेथ कितनी है, ओ सी है, या फिर लेंथ ओ सी बोल सकते हैं, ब्रेथ हमारे पास ओ ए है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। अब इसकी ओ सी की वैल्यू टी है, ओ ए की वैल्यू यू है, तो यू इंटू टी बोलेंगे इसको। तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर से ओ ए इंटू ओ सी इक्वल ओ ए की वैल्यू यू है इंटू ओ सी की वैल्यू टी है, तो इक्वल यू टी। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ये बनेगी हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या कर देते हैं, हाफ
इंटू AD ये वाला बेस इंटू BD ये वाली हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला बनता है इसका। तो यहां से लिख देते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AD इंटू हाइट, हाइट कितनी है BD। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहां से AD की वैल्यू T है हमारे पास, BD की वैल्यू कितनी है AT है। तो क्या होगा, इक्वल आ जाता है किसके, हाफ AT स्क्वायर के। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। तो इन दोनों का सम कर देंगे, S के इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल। तो दोनों का सम क्या होगा, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यही हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। दोनों का सम S इक्वल UT आया था हमारे पास रिजल्ट, प्लस एक क्या आया था, हाफ AT स्क्वायर आया था। दोनों का सम करते ही हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। ये इक्वेशन थी V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। तो वही हमें क्या चाहिए, कंप्लीट एक हमारे पास ट्रिपीजियम बनता है एक तरह से। तो उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रिपीजियम, कंप्लीट वही जो अभी हमने डिस्टेंस निकाला था, कंप्लीट वही क्या बनता है हमारे पास, ट्रिपीजियम बनता है OABC। तो उधर से अगर ट्रिपीजियम का हम फॉर्मूला देखें तो हमने याद करना पड़ेगा, मैथ में ये फॉर्मूला यूज होता है ट्रिपीजियम का, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। ये होता है हमारे पास ट्रिपीजियम का फॉर्मूला। अब ये देखेंगे पैरेलल साइड कौन सी, हाइट कौन सी है, कंप्लीट के अंदर। तो देखो ये डायग्राम था हमारे पास, इसके अंदर सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस जो OA है, ये वाली एक पैरेलल लाइन है, कौन से वाली, OA, ये OA प्लस जो कंप्लीट ये है B से C तक, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों का सम करेंगे तो हाइट कौन सी आएगी, दोनों के जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारी हाइट होती है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, OC है। तो OA प्लस BC इंटू OC डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाता है हमारा, एरिया निकल के आता है ट्रिपीजियम का। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, S इक्वल सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो कौन कौन सी पैरेलल लाइन थी, OA थी एक, दूसरी कौन सी थी, CB थी। दोनों का सम कर दिया, इनटू हाइट क्या थी दोनों के बीच, OC, और डिवाइड बाय क्या है 2। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो हमें पता है जो OA की वैल्यू थी वो कितनी थी, OA की वैल्यू थी वो थी U हमारे पास। CB की जो वैल्यू थी वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी V हमारे पास, इनटू OC की वैल्यू क्या है T, और डिवाइड बाय कितना है 2 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। अभी देखो U इनिशियल वेलोसिटी, V की जगह फाइनल वेलोसिटी, जो T है इसको चेंज कर सकते हैं हम, और इसको भी चेंज कहां से कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल U प्लस AT था। क्या था, V इक्वल U प्लस AT। तो यहां से हमें सिर्फ T को सब्जेक्ट बनाना है, T को एक साइड करना और सब कुछ एक साइड। तो U को पहले ले आते हैं, U यहाँ पे पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल AT। अब हमें सिर्फ T चाहिए तो A को भी इधर ले आते हैं, A T के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, किसके इक्वल, T के इक्वल। ये हमारे पास T की वैल्यू आती है, और जो T की वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन A। कोई वैल्यू नाम दे देते हैं इक्वेशन का, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन A। तो क्या हो जाएगा, S इक्वल U प्लस V इंटू T की वैल्यू क्या है, V माइनस U बाई A, और डिवाइड बाई कितना था 2। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। क्लियर है इतना। तो S इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से S इक्वल U प्लस V है, ये U माइनस V है, तो A प्लस B, हमें पता है फॉर्मूला मैथ में, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उस A की जगह पे U है, उस B की जगह पे V है। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये बनेगा यहाँ से, डिवाइड में 2 इंटू A है ही, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये बनेगा हमारे पास कौन सी, थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाती है यहाँ से। क्लियर है इतना? तो हमने ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन प्रूव कर ली हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक रहता है हमारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो तीनों इक्वेशन हैं इन पे बेस कोई एक दो न्यूमेरिकल और होता होगा तो उनको डिस्कस कर लेंगे। कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास या शॉर्ट क्वेश्चन, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।